अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देयर आर 640 स्टूडेंट इन टोटल इन a school। 3/10 of the student use on wheel, 5/8 use public transport, and the remaining students come on foot। How many students of the school come on foot? तो कहते हैं स्टूडेंट के एक स्कूल है जिसमें 640 टोटल स्टूडेंट हैं। उनमें से 3/4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो अपनी सवारी इस्तेमाल करके आते हैं, और 5/8 ऐसे हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रिक्शे में आते हैं या ऑटो पे आते हैं, या इसके अलावा बाइक पे आते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि या बस पे आते हैं या टैक्सी कार में आते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पैदल आते हैं। अब आपको बताना है कि पैदल स्टूडेंट कितने हैं कि जो स्कूल आते हैं, क्योंकि हमारे पास 3/10 जो है वो अपनी सवारी इस्तेमाल करके वो भी हमें मालूम है, 5/8 जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें मालूम है, और जो स्टूडेंट पैदल आते हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो उन्हें हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट है सोल्यूशन, तो वो स्टूडेंट के जो आते हैं अपनी सवारी इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 3/10 है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज ऑन व्हील। तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हमारे पास, ये स्टूडेंट है 3/10, 3/10 स्टूडेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, आगे है कौन से हमारे पास इसके अलावा जो है वो आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कितने हैं। तो लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये कितना स्टूडेंट है, ये है हमारे पास 5/8। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने फाइंड ये करना है, अच्छा टोटल भी लिखते हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 640 है हमारे पास, 640 स्टूडेंट। हमने ये फाइंड करना है कि 640 में से 3/10 कितने होता है, 5/8 कितने होते हैं। जब हमें ये फाइंड हो जाएंगे तो फिर हमें जो पैदल आते हैं वो आसानी से फाइंड होंगे। अब 640 में से 3/10 कितने हैं, तो इसके आसान तरीका ये है कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 640 को। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये जीरो इस जीरो के साथ कटा, नीचे जीरो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब 64 होगा मल्टीप्लाई 3 के साथ, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास आता है 192, यानी कि 3/10 जो स्टूडेंट है वो 192 है। और 5/8 कितने स्टूडेंट है, इसके साथ भी हमने 640 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है, 8 1 द 8, 8 8 द 64, 8 0 द 0। अब ऊपर 80 है, साइड पे 5 है, 80 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास इसका आंसर आता है 400। ठीक है स्टूडेंट, 400 हो गया। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है कि जो स्टूडेंट आते हैं पैदल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ऑन फुट। अच्छा, तो ये हमें मालूम नहीं है, इसके फाइंड करने का तरीका ये है कि देखिएगा, ये हमारे पास दोनों जो है ना, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और जो अपनी सवारी इस्तेमाल करते हैं, ये स्टूडेंट हैं। अब इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास पैदल हैं। अब किस तरह होगा, देखो आसान हल है। 640 है, इससे हमने माइनस करना है किसको, 192 प्लस 400 को। तो 640 माइनस 192 प्लस 400 बनता है 592, 592। अब 640 से 592 निकला तो 48 बचा। अब हमारे पास यानी कि ऐसे स्टूडेंट के जो पैदल आते हैं, यानी कि 48 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पैदल आते हैं, 48 स्टूडेंट का मान को।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लिखा हुआ फ्रॉम द बुक्स ऑफ 140 ऑरेंज 3/7 ऑफ द ऑरेंज वर सोल्ड एंड 1/14 गोट स्पॉइल्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ द ऑरेंज लेफ्ट इन द बुक्स। आपसे कहते हैं कि एक बुक्स है जिसके अंदर कितने माल्टे हैं, जिसमें माल्टे है जिसमें टोटल माल्टे जो है ना, टोटल माल्टे 140 है, उसमें से 3/7 ऐसे माल्टे हैं कि जो बेच दिए गए, यानी कि 3/7 माल्टे बिक गए और 1/14 माल्टे जो है वो ख़राब हो गए। अब आपसे कहते हैं कि कितने माल्टे बॉक्स में बच चुके हैं, तो हम फाइंड करेंगे। इसका तरीका भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, कितने माल्टे। चलो पहले लिखते हैं टोटल ऑरेंज हमारे पास कितने हैं। टोटल ऑरेंज, टोटल ऑरेंज हमारे पास है 140। अब नंबर ऑफ सोल्ड, कितने बिक गए। नंबर ऑफ सोल्ड, कितने माल्टे बिक गए हमारे पास, 3/7 माल्टे बिक गए। और अब देखते हैं नंबर ऑफ स्पॉइल्ड, कितने माल्टे खराब हो गए। कितने खराब हो गए मेरे पास, 1/14 हमारे पास क्या हो गए, खराब हो गए। अब हमने कौन से कितने फाइंड करने के, जो हमारे पास बचे। नंबर ऑफ लेफ्ट, नंबर ऑफ लेफ्ट। अब बचे हुए कितने हैं, तो पहले हम फाइंड करेंगे ये दो हमारे पास 140 में कितने बनते हैं। इसका तरीका वैसे उसी तरह है, इसके साथ भी 140 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी 140 मल्टीप्लाई करो। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 0 द 0। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 हो गया। अच्छा जी, यहाँ आते हैं दूसरे के पास, तो यहाँ 14 है, 14 1 द 14, अभी 0 बचा, तो 14 1 द 14 और 14 10 द 140। ठीक है स्टूडेंट, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 10 ही आया। अब गोया कि हमारे पास जो माल्टे बिक गए वो 60 है, जो ख़राब हो गए वो 10 है और टोटल माल्टे 140 है। अब हमने फाइंड करना है कि 140 में से कितने माल्टे हमारे पास बच गए। तो इसका तरीका भी सेम उसी तरह का है, 140 माइनस 60 प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, तो 140 माइनस 60 प्लस 10 70। अब 140 से 70 निकला तो हमारे पास 70 आंसर बचा। गोया कि हमारे पास अब बॉक्स में 70 माल्टे बच चुके हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्राउड ऑफ पीपल वाज गैदर्ड फॉर अ क्रिकेट मैच। कहना यही चाहते हैं कि एक भीड़ है जो कि क्रिकेट के लिए जमा हो चुकी है। इसमें से 1/8 लोग जो है वो आते हैं कम ऑन फुट, ये जो है पैदल आए हैं, अच्छा ट्रेन पे आए हैं। तो 2/7 लोग ऐसे कि वो बस पे आए हैं। 1/4 जो है वो आए हैं अपनी सवारी पे। बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे आए हैं पैदल आए हैं। अब आपने बताना है कि पैदल लोग कितने आए हैं। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ दैट पीपल विच इज़ कमन बाय ट्रेन। तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ पीपल, कम बाय ट्रेन जो आए हैं, कम बाय ट्रेन कितने लोग आए हैं, ये आए हैं आपके पास 1/8 लोग हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है जो आए हैं कम बाय बस। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कम बाय बस पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ पीपल कम बाय बस। तो ये कितने लोग हैं हमारे पास, ये है आपके पास 2/7। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो आए हैं अपनी सवारी पे, तो वो कितने, वो 1/4 है। तो वो हमारे पास है 1/4 नंबर ऑफ पीपल कम बाय ऑन व्हील।
तो ये कितने हैं, ये आपके पास है टोटल 1/4 है, 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/4 हो गए। इसके अलावा जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे आए हैं आपके पास पहले। अब हमने किस तरह फाइंड करना है, पहले हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास जितने लोग हैं सारे के सारे हम प्लस करेंगे। अब कितने हमारे पास है, 1/8 प्लस 2/7 प्लस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसके सोल्यूशन का तरीका क्या है, सिंपल है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का जब आपने एलसीएम लिया तो हमारे पास इसका एलसीएम आता है 56 इसका एलसीएम आता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है 56 आया एलसीएम। अब क्या करना है, अब देखो 8 का टेबल पढ़ना है जिसमें 56 आए, तो 7 टाइम 8 के टेबल में 7 टाइम 56 आता है, 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 का नंबर है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7 का टेबल पढ़ना है 56 में आ जाए। तो 7 के टेबल में 56 आता है 16 टाइम पे, तो 16 के साथ आपने 56 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है 1, अच्छा प्लस लिखिए पहले 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 का टेबल पढ़ने है जिसमें 56 आ जाए, तो 4 के टेबल में 14 टाइम पे 56 आता है, 14 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 1 14। ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हैं, इन तीनों का उसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 37/56। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास 37/56 लोग ऐसे हैं कि ये जो हमारे पास आते हैं, टोटल जो लोग हमारे पास 37/56 लोग हैं, यानी 37/56 लोग जो है ये आते हैं, इनमें से कुछ लोग आते हैं अपनी सवारी पे आते हैं, कुछ लोग आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ट्रेन पे आते हैं, तो 56 में से 37 लोग। अब आप बताइएगा कि बाकी कितने लोग जो है वो जो पैदल आते हैं वो कितने हैं, तो देखिएगा आपको मैंने बताया कि टोटल जो लोग हैं ये हमें मालूम हो गए वो 56 है, टोटल लोग 56 है। 37 उसमें से ऐसे है कि कुछ पैदल आते हैं, तो सॉरी कुछ आते हैं अपनी सवारी पे, कुछ आते हैं बस के ज़रिए, कुछ आते हैं ट्रेन के ज़रिए, और बकाया जो बच्चे हैं 56 में से 37 निकाल के बकाया जो बच्चे हैं वो पैदल आते हैं। अब किस तरह होगा देखिए 56, अब 56 में से 37 माइनस करें कितना बनता है 19, तो 19/56 लोग ऐसे हैं कि वो पैदल आते हैं। 37/56 लोग आते हैं, कुछ आते हैं ट्रेन के ज़रिए, कुछ अपनी सवारी पे, और कुछ आते हैं बस के ज़रिए, और 19/7 लोग जो हैं वो आते हैं पैदल। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मारिया हैड RS 58,000, she gave 16/29 of it to her mother and 1/4 of the remainder in zakat fund. So then find the amount left with her. अब आप बताइए कि उसके पास कितने पैसे बचे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टोटल अमाउंट मारिया के पास कितना है, टोटल अमाउंट है मारिया के पास 58,000, यानी कि 58,000 मारिया के पास टोटल पैसे हैं। अच्छा मदर को इसने कितने दिए, तो शी गेव टू हर मदर कितने दिए, टोटल क्या थे, टोटल अब उसके अच्छा कितने दिए, ये दिए 16/29। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 58,000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आसानी से 58,000। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, अब उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब 29 1 द 29, ठीक है स्टूडेंट, और 29 2 द 58, ठीक है, तो 0 0 0 ऊपर गए, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब क्या करना है 2000 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ,
तो कितना टोटल कितना बनता है, ये बनता है 32,000। ठीक है स्टूडेंट, तो 32,000 रुपीज़ जो है उस मारिया ने अपनी माँ को दी है। अब आपने बताना कहते हैं कि ज़कात रिमाइंडर अमाउंट उसके पास जो है ना, हमने बताना है कि उसके पास कितने रकम बाकी बची है। लेकिन पहले हम ऐसे करते हैं कि इसमें से जो 1/4 है जो ज़कात के पैसे हैं वो भी इससे निकालेंगे, उसके बाद कहते हैं कि कितने बचे हैं। तो ज़कात की अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट 58,000 माइनस 32,000। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस हो गया, ये आपके पास बनता है 26,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके पास मजीद 26,000 रुपीज़ है। 26,000 में से पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें से ज़कात फ़ंड का पैसा निकालेंगे। ज़कात फ़ंड का कितना बनता है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात लिखते हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात 1/4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 26 में से 1/4 कितना बनता है, 26,000 में से 26,000 1/4 26,000 का जो बनता है, तो पहले हम वो निकालेंगे। अब 1/4 जो है वो 26,000 का कितना बनता है, पहले हम ये फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल तरीका क्या करेंगे, इधर हम रफ पे करते हैं कि 26,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, बल्कि 4 पहले इसको डिवाइड करते, सही है, कटिंग करते नहीं कि ये 4 1 4 ऐसे हम कटिंग करेंगे। तो 4 6 24। ठीक है स्टूडेंट, 26 से 24 निकला तो आपके पास बचा 2, तीनों ज़ीरो नीचे आइए। अब 20 है शुरू में, तो 4 5 20। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 से 20 निकला तो 0, ये 2 ज़ीरो बचे। अब 0 के लिए 0 नीचे लाने की बजाय ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे पास 4 1 4 और 4 6500 26,000। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर हमारे पास 6500 है, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6500 बनेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो कितने बने, 6500। ये अमाउंट ऑफ ज़कात थे। अब हमारे पास जो लिफ्ट है, यानी कि उसके पास टोटल कितने पैसे बचे हैं वो हम फाइंड करेंगे। देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम 26,000 से 6500 निकाल देंगे, जितना रकम बचा वही उसके पास पैसे बचे हैं। तो 26,000 माइनस 6500। ठीक है स्टूडेंट, अब 26,000 से जब आपने 6500 निकाल दिया तो ये बचता है आपके पास 19,500, और यही पैसे मारिया के पास बच चुके थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आमिर प्लांटेड 425 प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ टोमेटो। कहते हैं आमिर ने 425 दरख्त टोमेटो के लगाए, कुछ दिनों बाद उसने 25 जो पौधे हैं उसके वो मर गए। अब बकाया जो उसके पौधे बचे हैं वो कितने बचे हैं, वो पौधे आपने बताने हैं, लेकिन किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। अब उसने टोटल जो उसके पास वो थे प्लांट्स थे, टोटल प्लांट्स वो कितने हैं, वो है 425। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके पास जो उसके जो पौधे मर गए थे, तो उसके जो पौधे मर गए थे वो कितने हैं, वो है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 425 से 25 निकला, तो रिमेनिंग जो इसके पास प्लांट्स हैं, रिमेनिंग प्लांट्स है 400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में बताना है। तो हमारे पास फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है, इंतहाई सिंपल है। तो ये हमारे पास 400 तो ऑब्टेन है, और टोटल कितने थे 425। इसकी हम आपस में कटिंग करेंगे, तो एक 5 8 द 40 5 0 द 0। ठीक है, और 5 8 द 40 5 5 द 25। ठीक है स्टूडेंट, अभी 5 के टेबल पे चलता है, 5 1 द 5 और 5 7 द 35, और यहाँ पे 5 1 द 5 5 6 द 30। अब 16/17 किसी टेबल में नहीं आते, तो ये हो गए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो